A question of trust. This story is taken from class 10th book Footprint Without Feet. This story is about an interesting thief. The name of the thief is Horace Danby. What is interesting about this thief? Let us know by reading this story. Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता था कि हॉरेस डैनबी एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार नागरिक था. ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमेरिड. वह करीब 50 ईयर्स का था, 50 साल का था और अब भी अनमेरिड था. एंड ही लिव्ड विथ ए हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ. और वह अपनी एक हाउस कीपर, अपनी नौकरानी के साथ रहता था जो कि उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहा करती थी, उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल किया करती थी. इनफैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ ही फीवर इन समर. वास्तव में प्रायः वह काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहा करता था और खुश रहता था, सिर्फ समर सीजन में जब कभी उसके ऊपर हे फीवर का अटैक होता था. हे फीवर एक ऐसा फीवर जो कि किसी एलर्जी की वजह से पैदा होता है, जिसके अंदर जब कभी भी आप किसी फ्लावर्स के पास से गुजरते हैं तो आपको स्नीजिंग आना, कोल्ड होना, जुखाम होना, छींकें आना, इस तरीके की चीज़ें आपकी बॉडी में होने लगती हैं, तो उसी को हे फीवर नाम दिया गया है. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. वह लॉक बनाने का काम किया करता था और अपने इस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा सफल भी था. और अपनी हेल्प के लिए, इस बिज़नेस में अपनी हेल्प के लिए उसने 2 हेल्पर भी रख रखे थे जो कि इस बिज़नेस में उसकी हेल्प किया करते थे. यस, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. हाँ, निश्चित रूप से हॉरेस डैनबी बहुत अच्छा था, सम्मानीय भी था, लेकिन पूर्ण रूप से वो ऑनेस्ट नहीं था, ईमानदार नहीं था. वॉट इज़ डिसऑनेस्ट अबाउट हिम? लेट अस नो इट. 15 years एगो, करीब 15 साल पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी. 15 साल पहले हॉरेस ने अपना पहला और एकमात्र सेंटेंस, एकमात्र जो जीवन का एकमात्र क्षण था, एकमात्र समय था, वो उसने प्रिजन लाइब्रेरी में, यानी कि कैद खाने के पुस्तकालय में बिताया था. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. उसको दुर्लभ किताबें और जो महंगी किताबें होती थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी. सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर. और इन किताबों को प्राप्त करने के लिए, इन बुक्स को परचेज करने के लिए वो हर साल एक सेफ को रॉब किया करता था, लूटा करता था. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू. प्रत्येक साल वह अपने प्लान को बहुत ही सावधानीपूर्वक अंजाम दिया करता था. स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months. और इतना धन चुरा लिया करता था जो कि अगले 12 महीने तक उसका काम करता रहा, यानी उसके लिए बुक्स की आपूर्ति करता रहा. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. और उन किताबों को जिनको कि वो पसंद किया करता था, एक एजेंट के माध्यम से वो बहुत ही गुप्त तरीके से उनको खरीद लिया करता था. Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. और इसी तरीके से जुलाई की तेज़ धूप में घूमते हुए उसने यह पूरा का पूरा इस बारे में वह श्योर था कि इस साल की चोरी भी अन्य सभी चोरियों की तरह, उसकी जितनी भी पहले की रॉबरीज थी उन्हीं की तरह सक्सेसफुल रहने वाली है, उन्हीं की तरह सफल रहने वाली है. For 2 weeks he had been studying the house at Shutover Grange, looking at its rooms, its electric wiring. और वह भी लगातार 2 सप्ताह से शॉटोवर ग्रेंज में एक जो हाउस था उसका काफ़ी क्वाइट वे में स्टडी कर रहा था, उसके ऊपर नज़र रखे हुए था, इसके रूम्स पे नज़र रखे हुए था. इसने उसके जो इलेक्ट्रिक वायरिंग थी उनकी स्टडी कर ली थी. इसके अलावा उसने जो इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, उसके आने जाने के रास्ते, उसके गार्डन्स को भी उसने स्टडी कर लिया था. दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेंड इन द ग्रैंग वाइल द फैमिली वाज इन लंदन हैड गॉन टू द मूवीज़. और
जब उसने देखा कि दोपहर के समय जो कि पूरा का पूरा जो फैमिली उस ग्रैंड हाउस में रहती थी वह लंदन में गए हुए थे, उस समय जो उसमें रहने वाले जो 2 सर्वेंट थे जो कि ग्रैंड हाउस में रहते थे वो भी मूवी देखने के लिए बाहर चले गए। हॉरेस सा देम गो, हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। और जो हॉरेस था उसने उन्हें जाते हुए देखा, अपने नाक में थोड़ा सा उसे हे फीवर के कारण थोड़ी सी परेशानी सी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ही वॉज सो मच हैप्पी। टिकल का मतलब थोड़ी सी खुजली सी होना, उसके नाक में थोड़ी खुजली हुई, जबकि वो किसी ऐसे फ्लावर के संपर्क में आया जो कि जिसकी स्मेल अच्छी होती है, उसने उसे सूंघा तो उसे हे फीवर हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी ही वॉज सो मच हैप्पी दैट द 2 सर्वेंट who are living in that house had gone out for movies। इस बात को सोच करके वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न था। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back। और वह बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर निकला और उसके जो टूल्स थे उसने अपने उन टूल्स को बहुत ही केयरफुल वे में अपनी पीठ पर रखे हुए बैग में बांध लिया और वह अपने वर्क के लिए आगे चल दिया। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe। जो ग्रैंज की जो सेफ थी उसमें करीब 15,000 पाउंड के बहुत ही बहुमूल्य जो ज्वेलरी थी वो रखी हुई थी। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year। यदि वह उन्हें एक एक करके बेचता तो उसे उम्मीद थी कि उसे कम से कम 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे, जो कि उसके लिए उसे 1 ईयर तक, अगले 1 साल तक काफ़ी ज़्यादा खुश रखने के लिए पर्याप्त थे। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn। और ऑटम सीजन में जो बुक्स थी जो कि अत्यधिक बहुत ही रोचक बुक्स थी वो आने वाली थी और ही वॉन्ट टू परचेज ऑल दीज बुक्स, और वह उन किताबों को ख़रीदना चाहता था। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम। और उनको ख़रीदने के लिए उसे पैसे चाहिए थे और वो पैसे कहाँ से चुराना चाहता था, इसी जो ग्रैंज की जो तिजोरी थी उस तिजोरी में से उन पैसों को वो चुराना चाहता था। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook side। उसने देखा था कि जो हाउसकीपर है, जो नौकरानी है, उसने बाहर एक जो हुक था, एक खूंटी थी, उसके ऊपर उसने किचन की दरवाजे के पास में जो एक हुक लगा हुआ था उस हुक के ऊपर उसने जो की थी, जो चाबियाँ थी वह लटका दी थी। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door। उसने अपना ग्लव्स पहने और चाबी ली और दरवाजे को उसने ओपन कर दिया। He was always careful not to leave any fingerprint। और इस मामले में वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहा करता था कि किसी भी तरीके की कोई भी फिंगरप्रिंट वहाँ पे ना छोड़े। A small dog was lying in the kitchen। किचन में एक छोटा सा डॉग सो रहा था। It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way। और जब वह उसके पास से गुजरा तो जो डॉग है वह हल्का सा मूव हुआ, हिला डुला, उसने शोर मचाया और अपनी जो टैल थी, अपनी जो पूंछ थी, उसको फ्रेंडली वे में हिलाया। ऑल राइट सैरी, हॉरेस सैड एज ही पास्ट। और उसने उस डॉग को पुकारते हुए कहा, उसका नाम लेते हुए कहा, ऑल राइट सैरी। सैरी जो कि उस डॉग का नाम था, उसने उसे पुकारते हुए कहा। और Horace said as he passed, all you had to do to keep dog quiet was to call them by their right names and show them love। और सबसे बढ़िया तरीका क्या है डॉग्स को शांत रखने का, कि आप उनको सही नाम से पुकारें और उनके साथ में आप लव का प्रदर्शन करें, प्यार को उनके सामने शो करें, तो वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आपके ऊपर भौंकना बंद कर देंगे। इस टैक्ट को हॉरेस बहुत अच्छे से जानता था और उसने उसी टैक्ट को अपनाया और डॉग को उसके नाम से पुकारा, जो कि नाम उसने कनिंग वे में जो वहाँ पे रहने वाले हाउसकीपर थे उनसे सुन लिया था और उसी नाम से उसने उस डॉग को पुकारा और डॉग जो है फ्रेंडली वे में उनके सामने अपनी टेल को हिलाने लगा।
द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, सेफ जो था ड्राइंग रूम में था, बिहाइंड ए राधा पुअर पेंटिंग, और एक ख़राब सी पेंटिंग के पीछे वो सेफ रखी हुई थी जहाँ से उसको पैसे चुराने थे। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स, और हॉरेस ने एक क्षण के लिए सोचा कि क्या किताबों की बजाय, क्या बुक्स की बजाय उसे जो पिक्चर्स होती है, पेंटिंग्स होती हैं, उनको कलेक्ट करना शुरू नहीं कर देना चाहिए। जब उसने बहुत अच्छी सी पेंटिंग वहाँ पे देखी तो उसके मन में ये ख्याल आया। बट दे टुक अप टू मच रूम इन ए स्मॉल हाउस, बुक्स वर्क बेटर, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारे कमरों की आवश्यकता होगी और एक छोटे मकान के अंदर बुक्स ज़्यादा अच्छी होंगी, ज़्यादा बेटर होंगी, बजाय कि वो पेंटिंग्स को कलेक्ट करे। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर जो है बहुत बड़ा एक बाउल, फ्लावर्स का बाउल रखा हुआ था, एक फूलदान रखा हुआ था। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और तभी हॉरेस के नाक में फिर से टिकल होने लगी, खुजली होने लगी, झुंझुनी सी होने लगी। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और उसने एक हल्की सी स्नीज ली, छींक ली और अपने बैग को उसने नीचे उतार दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, उसने सावधानी से अपने टूल्स को अरेंज किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास 4 घंटे थे, सर्वेंट जब तक लौटते उस बीच के ड्यूरेशन के उसके पास 4 घंटे थे, जिसमें उसे तिजोरी को खोलना था, उस सेफ को ओपन करना था। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, इस सेफ को खोलना कोई बहुत कठिन काम नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, क्योंकि आप पूरे जीवन भर तो वह लॉक्स और सेफ के बीच में ही उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, इसलिए उसके लिए कोई ये मुश्किल काम नहीं था। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, और जो बर्गलर का अलार्म था, जो कि चोरी करने वालों के लिए जो अलार्म लगाया गया था, वो भी बहुत बेकार सा बना हुआ था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, वह हॉल में गया और उसने उसके वायर को काट डाला। ही कैम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स कैम टू हिम अगेन, और जब वह वापस आया तो फिर से उसने बहुत तेज़ी से छींका, क्योंकि जो फ्लावर्स वहाँ रखे हुए थे उसकी स्मेल उसे दोबारा से सूंघने को मिली थी। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा कि ये जो वैल्यूएबल थिंग्स के जो मास्टर होते हैं, स्वामी होते हैं, कितने मूर्ख होते हैं, कितने बेवकूफ़ होते हैं। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, एक मैगजीन के आर्टिकल में उसने इस पूरे के पूरे हाउस को डिस्क्राइब किया था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, जिसके अंदर के इस पूरे के पूरे रूम का प्लान दिया हुआ था, मैप दिया हुआ था, और स्पेशली इस रूम की पिक्चर को भी उस मैगजीन ने प्रकाशित किया था। द राइटर हैड इवन मैंशनड दैट द पेंटिंग हाइड ए सेफ, और राइटर ने यहाँ तक मेंशन किया था कि जो पेंटिंग है वो सेफ को छुपाती है, या सेफ के ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई है, उसके पीछे एक तिजोरी है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरेस ने को ये लगा कि जो ये फ्लावर्स हैं वह उसके काम में हिंडरिंग कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, उसने अपने रुमाल से अपने फेस को छिपा लिया उसमें, यानी अपने फेस के ऊपर उसने रुमाल बांध लिया। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोर वे, व्हाट इज़ इट, ए कोल्ड और हे फीवर, तभी उसने दरवाजे से एक आवाज़ सुनी, क्या बात है, ए कोल्ड और हे फीवर, क्या तुम्हें कोल्ड है, क्या तुम्हें जुकाम है, या फिर हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, सोचने से पहले ही, या पहले वह सोच पाता उससे पहले ही हॉरेस बोल पड़ा कि हे फीवर है, और फिर से उसने एक बार बहुत ज़ोर से छींका। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ आती रही, यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट से सही कर सकते हो। यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, अगर तुम यह पता लगा लो कि कौन सा जो प्लांट है, कौन सा जो पौधा है वो तुम्हें इस बीमारी को दे रहा है, तो तुम इसे आसानी से ठीक कर सकते हो। आई थिंक यूड बेटर सी ए डॉक्टर, मुझे लगता है कि तुम डॉक्टर से मिलो तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने कार्य के प्रति सीरियस हो तो आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुमको तो तुम्हारी आवाज़ तो इस घर के ऊपर से ही सुन ली थी। यानी कि अगर तुम अपने कार्य के प्रति गंभीर हो, चोरी करने के प्रति गंभीर हो, तो तुमको क्या करना चाहिए, तुमको इसी समय डॉक्टर से मिलना चाहिए और इस बीमारी का इलाज करना चाहिए, नहीं तो किसी न किसी दिन तुम पकड़े जाओगे, ऐसा उस आवाज़ ने कहा।
अब वो साउंड किसकी थी, वह बोलने वाला कौन था, इसके बारे में हम आगे रीड करते हैं। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट। यह एक बहुत ही काइंड, बहुत ही दयालुपूर्ण और बहुत ही क्वाइट, बहुत ही शांत आवाज़ थी, लेकिन इसमें थोड़ी फर्मनेस थी, थोड़ी दृढ़ता थी। ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोर वे। एक जो वुमेन थी वो दरवाजे पे खड़ी हुई थी। एंड सैरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। और जो सैरी था वह उसके ऊपर अपने शरीर को रगड़ रहा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। वह जो लेडी थी, शी वॉज यंग, वह यंग थी, एंड क्वाइट प्रिटी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। और उसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट देयर। वह सीधी की सीधी जहाँ फायर प्लेस था रूम के अंदर, यानी कि जहाँ आग जलाने का स्थान था, वहाँ चली गई और उसने अपने ऑर्नामेंट्स को वहाँ जा कर के स्ट्रेटन्ड किया, यानी कि ठीक किया। डाउन सैरी शी सेड। और वह बोली सैरी से कि सैरी नीचे उतरो। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ। कोई भी ये सोचेगा कि मैं एक महीने से बाहर थी। शी स्माइल्ड एट हॉरेस एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर। और वह हॉरेस की ओर देख करके थोड़ी सी मुस्कुराई और बोली कि यह ठीक रहा कि मैं समय पे आ गई, और मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ आकर के किसी एक बर्गलर से मिलूँगी या मेरा किसी बर्गलर के साथ में मीटिंग होगी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉरेस को कुछ उम्मीद थी, और उम्मीद क्यों थी, क्योंकि उससे मिलकर के उसका बर्ताव ऐसा नहीं था उस लेडी का कि जिससे कि उसे यह दिक्कत हो कि यह उसे पुलिस को पकड़ा देगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉरेस हैड सम होप। हॉरेस को थोड़ी उम्मीद थी, बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, क्योंकि वह उससे मिलकर के अम्यूज लग रही थी, प्रसन्न लग रही थी उसके साथ मीटिंग करके। उस चोर के साथ मिलकर के, हॉरेस जो कि चोर था, उसके साथ मिलकर के वो प्रसन्न लग रही थी। इसलिए हॉरेस को थोड़ी उम्मीद थी कि वह शायद पुलिस के हवाले उसको नहीं करेगी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। और हॉरेस को यह लग रहा था कि वह जो है परेशानी से बच सकता है अगर वह उससे सही तरीके से बर्ताव करे। ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। उसने उत्तर दिया कि मुझे भी फैमिली के किसी मेंबर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हॉरेस ने भी उत्तर दिया, वो बोला कि मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ इस किसी फैमिली मेंबर से मिल लूँगा जो कि इस मकान में रहते हैं। सी नॉटेड। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे मिलने के बाद में कितनी ज़्यादा इनकन्वीनियंस हुई होगी, कितनी ज़्यादा असुविधा हुई होगी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू। अब तुम बताओ कि तुम क्या करने वाले थे, क्या करने जा रहे थे। हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन। मेरा पहला विचार तो था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। हाँ, निश्चित रूप से तुम ऐसा कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन कर देती और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती। दे वुड गेट यू एट वंस। और वे तुम्हें शीघ्र ही पकड़ लेते। हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। और हॉरेस भी बोला कि निश्चित रूप से मैं पहले टेलीफोन के तार काट दूंगा और उसके बाद। ही हेजिटेट, ए स्माइल ऑन हिज फेस। और वह मुस्कुराया और उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। और मैं निश्चित कर दूंगा कि तुम कुछ समय तक कुछ भी नहीं करोगी। ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। और कुछ घंटे मेरे लिए काफ़ी होते हैं। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, इट हर्ट मी। उसने उसकी तरफ सीरियस वे में देखा, उस लेडीज़ ने हॉरेस की तरफ सीरियस वे में देखा और बोली कि क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। हॉरेस पॉज्ड एंड देन सेड। हॉरेस कुछ रुका और फिर बोला, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। मेरा विचार है, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैंने ये बात कही तब मैं तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था। मैं तुम्हें फ्राइटेंड करने का, तुम्हें डराने का, तुम्हें भयभीत करने का प्रयास कर रहा था। यू डिडेंट फ्राइटन मी। तुमने मुझे नहीं डराया, मैं तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था। ऐसा किसने कहा? हॉरेस ने कहा। हॉरेस सजेस्टेड,
इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू ईवर saw मी, लेट मी गो। यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भूल जाओ कि कभी तुमने मुझे देखा है और मुझे यहाँ से जाने दो। यानी हॉरेस जो है उस लेडी को धमकी देने लगा, उसे थ्रेटन करने लगा, उसे डराने लगा, धमकाने लगा कि मुझे यहाँ से जाने दो और ये भूल जाना कि तुमने मुझे कभी देखा है। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अचानक से आवाज़ तेज हो गई। वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूँ? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, इस समाज को तुम जैसे लोगों से सुरक्षित रहना ही होगा। इस समाज को तुम जैसे लोग नहीं चाहिए, इस समाज से तुम जैसे व्यक्तियों को सुरक्षित रखना ही होगा। हॉरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। हॉरेस बोला, मुस्कुराया, बोला कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को, समाज को परेशानी में डाल दे या उनको थ्रेटन्स करे या उनको जोखिम में डाले। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उन्हीं का चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, और मेरा चोरी करने का कारण भी बहुत अच्छा है, बहुत सटीक है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे कैद के या प्रिजन के या कैद खाने के विचार से ही नफरत सी है। सी लाफ्ड, वह मुस्कुराई, वह हंसने लगी। एंड ही बैग्ड, और जो हॉरेस था वह बैग करने लगा, वह उससे भीख मांगने लगा कि मुझे यहाँ से जाने दो। थिंकिंग दैट ही हैड परसुडेड हर, यह सोच करके वह उससे बैग करने लगा, वह उसे विनती करने लगा कि उसने उसे परसुडेड कर लिया है, उसने उसे मना लिया है, राजी कर लिया है या फिर कन्विंस कर लिया है। परसुडेड मीन्स कन्विंस कर लेना या राजी कर लेना, अपनी बात को मनवा लेना। तो हॉरेस को लगने लगा कि शायद उसने उस लेडी को मना लिया है और वह उसे अब पुलिस के हवाले नहीं करेगी। इस बात को सोच करके वह खुश होने लगा। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डिस्परेट। देखो, मेरे पास मुझे कोई भी अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे कुछ भी मांगूँ, किंतु आई एम डिस्परेट, मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। मुझे यहाँ से जाना दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस प्रकार का काम वापस दोबारा नहीं करूँगा। आई रियली मीन्ट इट, और यह मेरा सीधा सा वास्तविक मतलब मेरा यही है कि मैं दोबारा से ऐसा कार्य नहीं करूँगा। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, वह जो लेडी थी वह बिल्कुल चुप रही और उसे बिल्कुल नज़दीक से देखती रही। देन शी सैड, फिर वह बोली, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, तुम वाकई जेल में जाने से डरते हो, क्या ऐसा नहीं है? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वह अपना सिर हिलाते हुए उसके पास आई। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मैंने हमेशा ही गलत प्रकार के लोगों को पसंद किया है। ऐसा किसने कहा? उस लेडी ने कहा। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, उसने मेज पर से एक जो सिल्वर कलर का एक पैकेट था उसको उठाया, उसमें से एक सिगरेट निकाल ली। हॉरेस ईगर टू प्लीज़ हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, हॉरेस जो था वह उसे प्रसन्न करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था और यह सोचकर कि शायद वह उसकी मदद करेगी। टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, उसने अपने क्या उतार लिए? उसने अपने ग्लव्स को उतार लिए, अपने दस्ताने उतार लिए जो कि उसने चोरी करते समय पहने थे, और उसने सिगरेट का लाइटर उसे पकड़ा दिया। यू लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, क्या आप मुझे जाने दोगी? उसने लाइटर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ बिल्कुल जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ मेरे लिए करना होगा। एनीथिंग यू से, जो भी आप कहेंगे वो मैं करूँगा। बिफोर यू लेफ्ट लंदन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, जब हम लंदन के लिए रवाना हो रहे थे तो मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि जो मेरे ज्वेल्स हैं उनको आप बैंक में ले जाएंगे। बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं उनको यहाँ सेफ में छोड़ करके चली गई। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू ए पार्टी टू नाइट सो आई कैम डाउन टू गेट दैम बट, और मैं आज रात को एक पार्टी में उन्हें पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनको यहाँ लेने के लिए आई। लेकिन क्या? हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया और वह उसकी बात को पूरा करते हुए बोला, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू, और आप तिजोरी को खोलने का नंबर भूल गई हैं, क्या ऐसा नहीं है? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, हाँ युवती ने, उस यंग लेडी ने उत्तर दिया। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव दैम विद इन एन आवर,
ये सारा काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए और 1 घंटे में आपको वह सारे के सारे जो ज्वेल्स है वो मिल जाएगी, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन इसके लिए मेरे को आपकी सेफ को तोड़ना होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, इसके लिए आप चिंता मत करिए। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाई दैट टाइम। मेरे हस्बैंड जो है 1 महीने तक यहाँ नहीं आएंगे और उस समय तक मैं इस सेफ को वापस मैंडेट करवा लूँगी, इसकी मरम्मत दोबारा करवा लूँगी, ऐसा उस लेडी ने कहा। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर हॉरेस हैड ओपनड द सेफ, हॉरेस ने उस सेफ को ओपन कर दिया, खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे, और उसने उसको सारे के सारे ज्वेल्स उस लेडी को दे दिए और वहाँ से खुशी खुशी वो चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, और 2 दिन तक उस जो यंग लेडी थी उसने अपने प्रॉमिस को पूरे तरीके से निभाया, वादे को पूर्ण रूप से निभाया, यानी कि कहीं भी उसकी कंप्लेन नहीं की, ना कोई उसे अरेस्ट करने के लिए आया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, लेकिन 3rd day की मॉर्निंग को, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और तीसरे दिन मॉर्निंग को जो हॉरेस था वह उन बुक्स के बारे में सोच रहा था जो उसे चाहिए थी, और किसी और दूसरे सेफ की तलाश के लिए वह सोच रहा था जिसको तोड़ करके उन बुक्स को वो प्राप्त कर सके। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसे अपने प्लान को आगे बढ़ाने का कोई चांस नहीं मिला। बाय नून ए पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल्स रॉबरी एट शूटओवर ग्रेंज, और दोपहर तक एक जो पुलिसमैन था वह उसके पास पहुंचा और उसे अरेस्ट कर लिया शूटओवर ग्रेंज की रॉबरी के मामले में। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room. उसके जो फिंगरप्रिंट जो कि उसने तिजोरी को बिना ग्लव्स पहने खोल लिए थे वो पूरे के पूरे रूम में पाए गए थे। And no one believed him when he said that wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her, और किसी ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया कि उस घर की जो मालिक, जो उसका मास्टर था, उसकी वाइफ ने उससे कहा था तिजोरी को ओपन करने के लिए, उस सेफ को ओपन करने के लिए। इस बात पे कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। द वाइफ हरसेल्फ, ए ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60, सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस। वाइफ जो उस हाउस के जो मालिक था, उसकी वाइफ जो थी वो 60 ईयर्स की एक लेडी थी जिसके कि सफ़ेद बाल थे और जिसकी की टंग जो थी इट वाज़ वेरी शार्प, यानी कि तेज़ जुबान वाली थी, और उसने इस कहानी को, इस स्टोरी को बिल्कुल नॉनसेंस बताया था, बिल्कुल बकवास बताया था। हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। हॉरेस इस समय जो प्रिजन की लाइब्रेरी है उसके अंदर असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज। वह प्रायः उस यंग लेडी के बारे में सोचता रहता है जो कि उसी बिज़नेस में थी, उसी प्रोफेशन में थी जिसमें कि वह था, यानी कि वह भी चोरी किया करती थी जैसा कि हॉरेस किया करता था, यानी दोनों के दोनों सेम प्रोफेशन में थे। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसे धोखा दिया था, जिसने उसके साथ चाल चली थी। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, और जब कभी भी कोई उससे थीव्स के मध्य ऑनर की बात करता था या ईमानदारी की बात करता था तो वह बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता था, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाया करता था। दिस इज़ द स्टोरी रिटन बाय विक्टर कैनिंग। थैंक यू।